गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मार्केट बाजार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा एकाधिकार बाजार। आज हम पढ़ेंगे थर्ड मार्केट जैसा थर्ड बाजार पढ़ेंगे, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। पढ़ने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और एग्जाम्पल से ही मैं आपको सारे बाजार समझा रही हूँ। एकाधिकारात्मक बाजार कौन सा होता है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने पढ़ा था कि इतने सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं कि उनका बाजार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। वो कीमत को खुद निर्धारित नहीं कर सकता, सिर्फ उद्योग कर सकता है। फिर हमने एकाधिकार पढ़ा कि एक ही का ही अधिकार होता है, वो एकाधिकार है और वो पूरे मार्केट को, पूरे बाजार को अपने प्रभाव से अपना प्रभाव डाल सकता है, कीमत को, मात्रा को, सबको प्रभावित कर सकता है। और दोनों ही बाजारों में समरूप वस्तु पाई जाती है, एक जैसी वस्तु, कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ एक जैसा दिखने वाली सिंपल सी वस्तु होती है जो पाई जाती है। समरूप वस्तु जिसे हम कहते हैं, जो आकार में, विकार में, रंग में, सब में एक जैसी ही होती है, उसमें कोई विभिन्नता पाई नहीं जाती। अब बारी आई एकाधिकारात्मक बाजार। तो एकाधिकारात्मक बाजार को अगर हम समझना चाहें तो हम एकाधिकारात्मक को हम समझ सकते हैं आज के बाजार से। अगर आप आज का बाजार देखें और फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं समझें तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। इसे याद करने का सही तरीका यही है कि आप या तो कोई एग्जाम्पल लेके चलें या फिर कोई स्टोरी से पढ़ें। तो एकाधिकारात्मक बाजार हमारा आज का जो प्रेजेंट बाजार है, जितना भी आप प्रेजेंट सिनेरियो में आप देख रहे हो बाजार कैसा है, वही हमारा एकाधिकारात्मक बाजार है। देखिए, आप बाजार में जाते हैं, ठीक है, आप शॉप पे गए, वहां पे आपको कई प्रकार के विक्रेता मिलते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं। मतलब इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं कि वो मतलब अपनी एक पहचान को नहीं बता सके, और इतने कम भी नहीं होते कि वो एकाधिकारी की तरह प्रभाव डाल सके बाजार पर। लेकिन उनका गुट होता है। यहाँ पर जो अवधारणा है वो समूह की होती है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल कंपनी वाले हैं, अब जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं वो सब एक गुट बना के रहती हैं एक साथ। तो वो सब मोबाइल शॉप के विक्रेता कहलाते हैं। जब भी मोबाइल की कीमतें बढ़ानी हो, घटानी हो, वो अपने आप ही डिसाइड करके अपने हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक है। ऐसे ही शैम्पूज की अलग अलग कंपनियां एक गुट बना लेती हैं, एक समूह बना लेती हैं, उस हिसाब से काम करती हैं। अगर एक शैम्पू ने या एक शैम्पू ने या आप क्या हो सकता है एक मोबाइल ने स्कीम निकाली कि आपको मोबाइल के साथ जियो का कनेक्शन मिलेगा और साथ में फ्री सिम है, 3 महीने तक फ्री फैसिलिटी। तो दूसरा मोबाइल भी देखा देख वैसे ही स्कीम निकालेगा और मतलब उसके वैसे ही नहीं निकालेगा, लेकिन हाँ उसमें भी वो भी कुछ कुछ डिस्काउंट देने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे समूह की अवधारणा हो गई, यहाँ पर सबने अपने अपने गुट बना लिए। तो यहाँ पर विक्रेता अधिक होते हैं, अधिक इतने होते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी कीमतों का निर्धारण कर सकें, अपने हिसाब से बाजार पे नियंत्रण बना सकें और उपभोक्ताओं की इच्छाओं को पूरा कर सकें। फिर सेकंड पॉइंट हमारा होता है वस्तु। हम हमेशा बाजार को पढ़ते हैं। तो अब देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। फिर क्या है कि यहाँ पे आपने बाजार में देखे होंगे अलग अलग मोबाइल है, मोबाइल में अलग अलग हैंडसेट में अलग अलग फीचर्स हैं। उन फीचर्स के हिसाब से उनकी कीमतें हैं। तो यहाँ पे वस्तु क्या है, आकार में, विकार में, सब चीजों में अलग अलग है। पैकिंग देखिए आप, शैम्पू की, टूथपेस्ट की, किस साबुन की, जिसकी भी आप पैकिंग देखें, पैकिंग भी अच्छी है। सबकी अलग अलग पैकिंग है। जो भी आप शैम्पू लाओ, साबुन लाओ, कुछ भी लेकर आओ आप, सबके अलग अलग पैकिंग्स है। ऐसे ही सारे मोबाइल्स में अलग अलग फीचर्स है। ठीक है। फिर उसके बाद आप बाजार में जाते हैं, क्या देखते हैं कि कोई भी कभी भी कोई भी नई दुकान खुल जाती है, कोई पुरानी दुकान बंद हो जाती है, तो यहाँ पे आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, आराम से लोग आ सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो आ जाए और लाभ कमा ले, और अगर हानि हो रही है तो चले जाएं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल में सबसे ज्यादा डिमांड जो बढ़ी वो मास्क की बढ़ी और सैनिटाइजर्स की बढ़ी। तो जो लोग सैनिटाइजर और मास्क नहीं बनाते थे उन्होंने भी सैनिटाइजर और मास्क में अपना बिजनेस बनाना शुरू किया, अपनी शॉप्स खोली और सैनिटाइजर और मास्क ही बेचे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनको प्रॉफिट मिल रहा है और अभी डिमांड सैनिटाइजर और मास्क की ज्यादा है, इसलिए। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें जो विज्ञापन लागत होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं हर चीज का विज्ञापन आता है। डिटॉल का विज्ञापन आ रहा है, बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि भाई आप कोरोना वायरस है तो आप डिटॉल्स का यूज करें, लाइफ बॉय का यूज करें। तो वो अलग अलग अपने एडवर्टाइजमेंट्स को दे रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट की बिक्री हो, क्योंकि यहाँ वस्तु कैसी है, भिन्न विभिन्न प्रकार की है, अलग अलग है। तो इसलिए वो जितना इनमें कंपटीशन है कि जितना ये विज्ञापन दिखाएंगे उतने ही ज्यादा इनके सामान की बिक्री होगी। ठीक है, तो अब बारी आई कि भाई एकाधिकारात्मक बाजार में हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, पर आखिर ये एकाधिकारात्मक बाजार क्या है? तो एकाधिकारात्मक बाजार क्या है? एकाधिकारात्मक बाजार वह बाजार है जिसमें अधिक विक्रेता पाए जाते हैं जो विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, और जहां पर समूह की अवधारणा होती है उसे हम एकाधिकारात्मक बाजार कहते हैं। आपको उसकी परिभाषा समझ आ गई। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। अब विशेषताओं मैंने आपको पहले ही वीडियो में इजी याद करने के लिए पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रेता। मैंने क्या बताया था आपको? विक्रेता यहाँ पे कितने होते हैं? अधिक होते हैं। अधिक विक्रेता होते हैं जो उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इतने अधिक विक्रेता होते हैं, ये समूह बना लेते हैं और समूह में रह के एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। फिर आया दूसरे, वस्तु। यहाँ वस्तु कैसी होती है? यहाँ वस्तु विविध होती है। विविध का मतलब ये है अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग आकार की होती है। जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था सब मोबाइल फोन में अलग अलग फीचर्स हैं। किसी का कैमरा अच्छा है, किसी का फ्रंट कैमरा अच्छा है, किसी का बैक कैमरा अच्छा है, किसी में पिक्सल का कुछ अलग है, किसी में मेमोरी अच्छी है। तो सबकी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग फीचर्स हैं सब में। तो वो हुआ वस्तु विवेक। तीसरा आता है आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता। तो आने जाने की स्वतंत्रता की बात अगर हम करते हैं, तो आने जाने की स्वतंत्रता क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर लाभ हो रहा है तो कोई भी आ सकता है, और अगर हानि हो रही है तो कोई भी बाजार को छोड़कर जा सकता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में था, तो कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मास्क और सैनिटाइजर का, कि उसका बिजनेस अभी ज्यादा है तो लोग आकर मास्क और सैनिटाइजर ही बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और ये अभी प्रॉफिट की बात नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा की बात है, लोगों की मांग पूरी करने की बात है। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है, और कई ऐसी भी कंपनियां हैं, कई ऐसी भी शॉप्स हैं जो फ्री में मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आया, मैंने आपको बताया था विज्ञापन लागतें। तो इसमें विज्ञापन लागतें बहुत अधिक होती हैं। अधिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वस्तु कैसी है? विविध है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आकार की है, सब में अलग अलग फीचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं हर वस्तु की। तो उन विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाना, कि लोगों को इंस्पायर करना कि वो भाई क्यों खरीदे इनको, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको ये डालना, उनके में प्रभाव डालना कि भाई ये जरूरी क्यों है, हम इसी को ही क्यों खरीदेगा वो उपभोक्ता। तो उसको बताने के लिए विज्ञापन लागतें यहाँ पर ज्यादा होती हैं। फिर आई हमारी परिवहन लागतें। परिवहन लागतें भी यहाँ पर अधिक होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वस्तु विभेद है। तो जैसे हर एक वस्तु की अपनी एक विशेषता है हर एक जगह की। जैसे यहाँ जयपुर की रजाइयाँ हैं, तो वो और कहीं नहीं बनती जो जयपुर में उसकी विशेषता है। तो यहाँ से जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ऑर्डर करके लेके जाएगा, तो उसको परिवहन लागतें देनी ही पड़ेगी। ऐसे कई जगह पर कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वो हम वहां से मंगाएंगे, तो हमें परिवहन लागतें इसमें ज्यादा होती है। 6 पॉइंट आता है इसमें, जो है इसका मांग वक्र, ARMR वक्र का आकार। तो इसमें ARMR वक्र, जैसे हमने उसमें पढ़ा था एकाधिकार में, कि ARMR वक्र कैसे होते थे? उसके नीचे झुके हुए होते थे, लेकिन उनकी मांग की लोच हमेशा एक से कम होती थी। लेकिन यहाँ पर ये आपका MR वक्र, ये आपका AR वक्र, लेकिन यहाँ पर जो इनकी मांग की लोच है वो एक से अधिक है। देखिए दोनों में दूरी है। ठीक है, ये लोचदार है। क्यों है ये लोचदार? क्योंकि यहाँ पर वस्तु कैसी है? विविध वस्तु है। वस्तु को अलग अलग प्राइजेस में बेचा जा सकता है, और विविध वस्तु है। अगर आपका वस्तु किसी को महंगी लगी तो वो दूसरी वस्तु खरीदेगा, आपकी वस्तु को नहीं खरीदेगा। तो वो यहाँ पर निकटतम वस्तु अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच एक से अधिक है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, 7 पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, किसकी अवधारणा है? समूह की अवधारणा है। यहाँ पे समूह पे ज्यादा बल दिया गया है कि हर व्यापारी है वो समूह में चलता है। तो समूह का यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप वो देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जेठालाल है, तो उसमें आपने देखा होगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है,
और वो वहां पर है जहाँ पे आसपास सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं। तो वो सब क्या है कि अगर उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भाव वगैरह बढ़ता है तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसी हिसाब से वो चूज करके सब एक ही जैसा भाव हो और डिस्काउंट रखते हैं कि जिससे कि है ना उन किसी का भी उपभोक्ता किसी से दूर नहीं हो, वो अच्छे तरीके से अपने उपभोक्ता को रुझान दे पाए, उसको रिझा पाए। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या है, समूह की अवधारणा है जिससे कि उनका उपभोक्ता कहीं नहीं जाए। देखिए हमने सारी पढ़ ली है। फर्म की संख्या अधिक होती है, मैंने आपको बता दी क्यों अधिक होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं। विभेदीकृत मतलब बताई दिया था आपको, आकार विकार में अलग होती है, रंग होता है अलग, गुणवत्ता होती है, पेटेंट का अधिकार होता है, विज्ञापन प्रचार के माध्यम से हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता होती है, वो कैसे होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि कोई अगर लाभ हो रहा है तो कोई फर्म आ सकती है और हानि हो रही है तो जा सकती है। बाजार में कई फर्मों का समूह होता है, मैंने आपको बताया समूह की अवधारणा होती है। यहाँ पे विक्रय लागतें अलग अलग होती हैं सबकी। औसत और सीमांत आगम जो आगम वक्र मैंने आपको बता दिया। देखिए ये थोड़ा सा गलत बना है इसमें, मैं इसको हमें इसमें बस ये है कि ये नीचे आना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी एमआर वक्र ऊपर नहीं रहता, ये गलत है। एमआर वक्र नीचे की तरफ होता है और ये ऊपर की तरफ होता है। ये ऐसे बनेंगे। ये इस डायग्राम में थोड़ी गलती है, वो आप सही कर लीजिएगा। और क्यों होता है ऐसा, ये देखिए मांग की डोज एक से अधिक होती है और क्यों होती है उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि वस्तु कैसी होती है, विविधीकृत होती है, अलग अलग उपभोक्ता के रुझान को बढ़ाने के लिए निकटतम वस्तुएं अलग अलग तरीके से सामान को बेचती हैं और समूह के फर्मों की संख्या के आधार पर काम करती है कि वो अपने कीमतों का निर्धारण उसी हिसाब से करते हैं जिस तरीके से लोग क्या लेना चाहते हैं उनकी मांग को पूरा करने के लिए करती है। ये आपका एकाधिकार बाजार यहाँ पर खत्म होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि विक्रेता कितने होते हैं, विक्रेता यहाँ अधिक होते हैं। दूसरा हम पढ़ा हमने कि वस्तु कैसी होती है, वस्तु विभेदीकृत होती है। तीसरा हमने पढ़ा आने जाने की स्वतंत्रता होती है। चौथा हमने पढ़ा विज्ञापन लागतें बहुत अधिक होती हैं। पांचवा हमने पढ़ा परिवहन लागतें वो भी बहुत अधिक हो पाई गई। उसके बाद सिक्स हमने पढ़ा कि AR MR कर्व कैसा होता है, नीचे झुका हुआ होता है, लेकिन AR और MR अधिक लोचदार होते हैं।